क्या भारत माता का नारा सबसे पहले किसी मुसलमान ने दिया था? केरल के सीएम पिनरई विजयन का ये सनसनीखेज दावा क्यों वायरल हो रहा है? फ्रीडम फाइटर अजीमुल्लाह खान यूसुफजई कौन थे और उनका मराठों से क्या था रिश्ता? आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आज जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। चूंकि वीडियो काफी अहम और दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने दावा किया है कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे मुसलमानों ने लगाए थे। ये नारे लगाने वाले मुसलमान थे अजीमुल्लाह खान यूसुफजई। इस दावे के साथ ही केरल के सीएम ने आरएसएस यानी संघ परिवार को चैलेंज करते हुए पूछा कि एक मुस्लिम के दिए गए नारे को क्या अब आरएसएस छोड़ देगी? केरल के मलप्पुरम की रैली में सीएम पिनरई विजयन ने दावा किया कि भारत माता की जय का नारा सबसे पहले अजीमुल्लाह खान और जय हिंद का नारा आबिद हसन ने लगाए थे। उन्होंने कहा कि भारत की हिस्ट्री के बारे में उन लोगों को जरूर जानना चाहिए जो भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। केरल के सीएम के इस दावे को लामहला भारतीय जनता पार्टी ने भी तस्लीम किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत का इल्जाम झेल रही भाजपा ने केरल के सीएम पर ही ये इल्जाम लगाया कि भारत माता और जय हिंद के नारों में ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुधांशु चतुर्वेदी का ये बयान, गौर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले दो मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्लाह खान, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनरई विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया, और जो चाल 100 साल पहले थी वो आज 100 साल बाद भी वही फिट। आजादी का अमृत महोत्सव नामी वेबसाइट पर अजीमुल्लाह खान को 1857 जंग आजादी के फ्रीडम फाइटर के तौर पर बताया गया है। वेबसाइट पर लिखा है कि 1857 के अजीम इनकलाब में अजीमुल्लाह यूसुफजई ने अहम रोल अदा किया था। उनके जोशीले गीतों ने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान आपसी मोहब्बत का जबरदस्त माहौल बनाया। उन्होंने इनकलाब की बागडोर अपने हाथों में रखे और ज्यादातर वाकयात को खुद कंट्रोल किया। वेबसाइट पर एक गीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि इनकलाबी गीत अजीमुल्लाह खान का लिखा गीत नाना साहब की जानिब से ऑपरेटेड एक न्यूज़पेपर प्याम आज़ादी में पब्लिश हुआ था। इसकी एक कॉपी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में महफूज है। दरअसल अजीमुल्लाह खान यूसुफजई मराठा पेशवा नाना साहब के प्रधान वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर या दीवान जैसे थे। उन्हें 1857 का इनकलाबी भी कहा जाता है। इनकलाबी अजीमुल्लाह खान की पैदाइश 17 सितंबर 1830 यानी 1830 को हुई। अमर चित्रकथा की वेबसाइट पर अक्टूबर 2021 को पब्लिश एक आर्टिकल में कहा गया है कि 1837-38 में जब संगीन कैद हुआ था तो अंग्रेजों ने अजीमुल्लाह खान को उनकी मां के साथ कानपुर के ब्रिटिश मिशनरी में भेज दिया। अजीमुल्लाह बड़े होते गए तो उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज सीखी।
इसी वजह से उन्हें बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स के सेक्रेटरी की नौकरियां भी मिली। इसी तरह अजीमुल्ला खान ने मराठा सल्तनत के राजा नाना साहब पेशवा सेकंड का सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाला था। नाना साहब अजीमुल्ला खान की जहाना से काफी मुतासिर हुए। इसी वजह से अजीमुल्ला ने उनके एडवाइजर का भी रोल निभाया। पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहब का अपने अनजानी वालिद की पेंशन को लेकर ब्रिटिश सरकार से इख्तिलाफ था। हालांकि उन्हें अपने वालिद की जायदाद और लक़ब विरासत में मिले, लेकिन हुकूमत ने उन्हें उसके साथ आने वाली पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसीलिए नाना साहब ने अजीमुल्ला खान की क़यादत में एक टीम इंग्लैंड भेजी, जिसने वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने नाना साहब के हक में दलीलें दी। अजीमुल्ला खान इंग्लैंड में कई लोगों से मिले, जिनमें लेडी डफ गार्डन भी थी। उन्होंने उन्हें कई रास्ते बताए कि किससे मिलना है और ये चीज़ें हल करनी है। खान की कोशिशों के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने नाना साहब की पेंशन फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया और हिस्टोरियन का मानना है कि ब्रिटिश सरकार का नाना साहब का पेंशन जारी न करने का ये वो वाकया था जिससे उनके दिल में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गैर इत्मीनानी या नेगेटिव थिंकिंग पैदा हुई, जो 1857 के इनकलाब तक शदीद गुस्से में बदल गए। दरअसल लंदन से वापस आने के रास्ते में उनका ये यकीन बढ़ गया कि अंग्रेज नाकाबिल शिकस्त नहीं थे, उन्हें हराया जा सकता है। भारत लौटते वक्त कुस्तुनतुनिया में जब वो रुके थे, उस वक्त कुस्तुनतुनिया यानी आज के तुर्की का शहर इस्तांबुल था। उस वक्त यहाँ सल्तनत उस्मानिया मौजूद थी। तब अजीमुल्ला खान ने क्रीमिया की जंग का मुआयना भी किया था। कहा जाता है कि अजीमुल्ला खान ने तुर्की और रूस के जासूसों से भी कांटेक्ट किया था। खान जब भारत लौटे तो उनके साथ एक फ्रेंच पेंटिंग मशीन थी। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ खूब लिटरेचर पब्लिश किए। कहा जाता है कि अजीमुल्ला खान ने अंग्रेज मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर को झांसे में लाने में भी कामयाबी हासिल की थी, जिन्हें घेरने के लिए खुद नाना साहब ने प्लान बना रखा था। खान ने अंग्रेज अफसर को उनकी फैमिली और हेल्पर्स के साथ महफूज निकालने का रास्ता देने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों का जुल्म इतना बढ़ गया था कि सब ने बदला लेने की ठान ली। इसी कड़ी में जान बचाकर भाग रहे करीब 900 अंग्रेज मर्द ओहदेदारों का कत्ल कर दिया गया। इससे बौखलाए अंग्रेजों ने गांव के गांव जलाने शुरू कर दिए। एक ऐसे ही वाक़े में अजीमुल्ला बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक राज ही है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि अजीमुल्ला खान की मौत चेचक से हुई, जबकि कुछ उनकी मौत बुखार से होने की बात कहते हैं। हालांकि एक किताब में दावा किया गया है कि अंग्रेजों से अपने आप को बचाकर भाग रहे अजीमुल्ला खान का कुस्तुनतुनिया में कत्ल कर दिया गया था। तो ये थी अजीम मर्द मुजाहिद अजीमुल्ला खान यूसुफजई के बारे में सारी डिटेल। आप इस बारे में मजीद क्या जानते हैं और इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद।